जब सोंग शिया खाना डिलीवर कर रही होती है तो वो अचानक से लोयान की बाइक से टकरा जाती है, जो शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। अपने बेवफा बॉयफ्रेंड के रिसर्च वर्क के लिए पैसे जमा करने की खातिर शिया अपने ज़मीर के खिलाफ जाकर अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी लोयान को इसकी असल कीमत से 5 गुना ज्यादा में बेच देती है। इस वाकये की वजह से लोयान शिया को एक लालची और मतलबी लड़की समझने लगता है। तकदीर एक बार फिर दोनों को करीब ले आती है जब लोयान के वालिद की वसीयत सामने आती है, जिसके मुताबिक लोयान को विरासत हासिल करने के लिए अपने वालिद की पहली मोहब्बत की बेटी से शादी करनी होगी, और वो बेटी कोई और नहीं बल्कि शिया होती है। विरासत हासिल करने के लिए लोयान एक मंसूबा बनाता है। अपने मकसद के लिए लोयान शिया के पास जाता है और इसे अपने साथ शादी करने के लिए 20 मिलियन की ऑफर करता है, लेकिन शिया उसकी ऑफर ये कहकर रिजेक्ट कर देती है कि इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और उसका मंगेतर इससे बहुत प्यार करता है। लोयान रिजेक्शन पर बहुत ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा वो तब हैरान होता है जब शिया इसे 3000 युआन ये कहकर वापस करती है कि एक्सीडेंट वाले दिन इसने अपनी पुरानी स्कूटर इसको महंगी कीमत पर बेच दी थी, क्योंकि इसको इस दिन पैसों की जरूरत थी। ये कहकर वो 3000 युआन लोयान के सामने टेबल पर रख कर चली जाती है। लोयान, जो शिया को एक मौका प्रस्त लड़की समझता था, पैसे वापस करने पर वो इससे काफी मुतासिर होता है और फैसला करता है कि इसको खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगा। लोयान शिया के बॉयफ्रेंड के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है तो इसे पता चलता है कि इसका बॉयफ्रेंड एक धोखेबाज लड़का है, जो सिर्फ अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए शिया से पैसे बटोरता रहता है, और वो कॉलेज के डीन की बेटी के साथ अफेयर चला रहा है ताकि वो मुस्तकबिल में अमीर लोगों के साथ ताल्लुकात बना सके। लोयान शिया के सामने इसके धोखेबाज बॉयफ्रेंड को एक्सपोज करने का फैसला करता है। लोयान दोबारा शिया के पास जाता है और इसे कहता है कि वो जानता है इसे इसके बॉयफ्रेंड के रिसर्च वर्क के लिए पैसों की जरूरत है। लोयान शिया को कहता है कि वो इसे पैसे देने के लिए तैयार, लेकिन इसके लिए इसे इसकी मुलाजिम बनना होगा, और बातों ही बातों में वो शिया को कहता है कि क्या सच में तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड धोखेबाज नहीं। शिया जवाब देती है कि इसे अपने मंगेतर पर पूरा भरोसा है। शिया लोयान की पैसों वाली ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि वो इसकी मुलाजिम बनने के लिए तैयार है। जो ही शिया लोयान से पैसे लेकर अपने मंगेतर को ट्रांसफर करती है तो लोयान इसे इस होटल में ले जाता है जहाँ इसका मंगेतर कॉलेज के डीन की बेटी के साथ रंग रलिया मिला रहा था। लोयान ठोकर मारकर कमरे का दरवाजा खोलता है तो वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ बिस्तर पर कोई भी नहीं था। शिया गुस्से में आ जाती है और लोयान को कहती है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, और इसे धमकी देती है कि अगर आइंदा तुमने मुझे अपने मंगेतर के बारे में शक में डालने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ काम करना बंद कर दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से सीधा होटल के वॉशरूम में जाती है तो इसे वहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो आवाजों को समझने की कोशिश कर ही रही होती है कि अचानक से टॉयलेट के अंदर से एक मोबाइल फोन गिरकर बाहर आता है। शिया देखती है कि ये तो बिल्कुल उसके मंगेतर के फोन जैसा है जो इसने पिछले साल इसे बर्थडे पर गिफ्ट किया था। इसी टाइम इसे लोयान की वो बात याद आती है जब इसने कहा था कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारा मंगेतर तुम्हारे साथ वफादार है। शिया जल्दी से अपने फोन से अपने मंगेतर के फोन पर कॉल करती है तो गिरे हुए फोन की घंटी बजना शुरू हो जाती है। फोन की घंटी सुनकर शिया का मंगेतर टॉयलेट से बाहर आकर जो ही अपना फोन उठाने लगता है तो उसकी नजर शिया पर पड़ती है। शिया और उसका मंगेतर एक दूसरे को देखकर हक्का बक्का हो जाते हैं। अपना भांडा फूट जाने के डर से शिया का मंगेतर जल्दी से टॉयलेट का दरवाजा जोर से बंद कर देता है ताकि अंदर से डीन की बेटी बाहर न आ जाए। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।